किताब मुकद्दस में से गिनती के 27वें बाब की तिलावत। तब यूसुफ के बेटे मुनस्सी की औलाद के घराने में से सिलफहाद बिन हिफर बिन जलाद बिन मकीर बिन मुनस्सी की बेटियां जिनके नाम महला और नोआ और हजला और मिल्का और तिरजा है, पास आकर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर मूसा और अलीअज़र काहिन और अमीरों और सब जमात के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि हमारा बाप बियाबान में मरा, पर वो उन लोगों में शामिल न था जिन्होंने कोरा के फरीक से मिलकर खुदावंद के खिलाफ सर उठाया था, बल्कि वो अपने गुनाह में मरा और उसके कोई बेटा न था। सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिट न पाए, इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो। मूसा उनके मामले को खुदावंद के हुजूर ले गया। खुदावंद ने मूसा से कहा, सिलहा फहाद की बेटियां ठीक कहती हैं, तो उनको उनके बाप के भाइयों के साथ ज़रूर ही मिरास का हिस्सा देना, यानी उनको उनके बाप की मिरास मिले। और बनी इसराइल से कह कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मिरास उसकी बेटी को देना, अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसके भाइयों को उसकी मिरास देना, अगर उसके भाई भी ना हो तो तुम उसकी मिरास उसके बाप के भाइयों को देना, अगर उसके बाप का भी कोई भाई ना हो तो जो शख्स उसके घराने में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो उसे उसकी मिरास देना, वो उसका वारिस होगा। और ये हुक्म बनी इसराइल के लिए जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया वाजबी फ़र्ज होगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू अबारीम के इस पहाड़ पर चढ़कर उस मुल्क को जो मैंने बनी इसराइल को अनायत किया है देख ले, और जब तू उसे देख लेगा तो तू भी अपने लोगों में अपने भाई हारून की तरह जा मिलेगा, क्योंकि दश्ते साइन में जब जमात ने मुझसे झगड़ा किया तो बरअक्स इसके कि वहाँ पानी के चश्मा पर तुम दोनों उनकी आंखों के सामने मेरी तख्तीस करते, तुमने मेरे हुक्म से सरकुशी की। ये वही मरीबा का चश्मा है जो दश्ते साइन के कादिस में है। मूसा ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जमात पर मुकर्रर करे जिसकी आमद और रफ्त उनके रूबरू हो, और वो उनको बाहर ले जाने और अंदर ले आने में उनका रहबर हो, ताकि खुदावंद की जमात उन भेड़ों की मानद न रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं। खुदावंद ने मूसा से कहा, तू नून के बेटे यीशु को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है, और उसे अलीअज़र काहिन और सारी जमात के आगे खड़ा करके उनकी आंखों के सामने उसे वसीयत कर और अपने रोबदाब से उसे बहरावर कर दे, ताकि बनी इसराइल की सारी जमात उसकी फरमाबरदारी करे। वो अलीअज़र काहिन के आगे खड़ा हुआ करे जो उसकी जानब से खुदावंद के हुजूर औरीम का हुक्म दरियाफ्त किया करेगा, उसी के कहने से वो और बनी इसराइल की सारी जमात के लोग निकला करें और उसी के कहने से लौटा भी करें। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और उसने यीशु को लेकर उसे अलीअज़र काहिन और सारी जमात के सामने खड़ा किया, और उसने अपने हाथ उस पर रखे और जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था उसे वसीयत की। आमीन।